कराची में पहले तो भत्ताखोरी होती रही, 2016 के बाद हालात कुछ साजगार हुए, लेकिन अब ये दोबारा से जो पैटर्न चल रहा है, आपकी नॉलेज में क्या मामलात हैं, किस हद तक ये संगीन हो चुका है और आखिर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं? जी इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसमें जो मैं अगर बात बताऊं, भत्ताखोरी की जो नई लहर थी ये बिल्कुल आई है। और इसमें केसेस जो है रवा साल 171 जो है वो रिपोर्ट हुए हुए लेकिन इस हवाले से हमारे बात हुई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर इमरान। उनका कहना है कि 171 जो केसेस थे, इसमें से 75 केसेस जो है वो भत्ताखोरी के थे। ताहम जो दीगर केसेस लोगों ने इंदराज कराया वो जाती दुश्मनियों पे, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो है ये मुकदमा दर्ज हुए। लेकिन जो 75 केसेस जो हुए थे उसमें से 71 केसेस जो है वो हल कर लिए गए हैं। जबकि इसका जो केसेस हल करने का तनासुब था वो 95% रहा। आबाद के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि इसके साथ साथ दीगर जो ताजर बरादरी थी वो खौफजदा हुई। देखें, ये लियारी गैंगवार हो गया या दीगर जो गैंगवार के लोग हैं या जो भत्ताखोर हैं, ये एक साथ एक नंबर इनको मिल जाते हैं ताजरों के। फिर ये मुसलसल अगर 100 बंदों को एक साथ मैसेज करेंगे तो वो खौफ व विराज फैल जाता है। फिर उसके बाद 10 से 15 लोग जो है उनसे ये जो है भत्ता तलब करते हैं। कुछ ताजर जो डर के मारे भत्ता दे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते। जबकि जो हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, उन्होंने कहा कि भत्ताखोरी के इन केसेस में कुल 128 मुल्जमान जो हैं वो मुलविस थे, जबकि 91 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है कराची भर से। हत्या केसेस पहले की बनिस्बत देखें, अचानक एक लहर आई, लेकिन उसके साथ रेंजर और पुलिस जो एहलकार है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसके साथ दीगर इदारों ने मिलकर काम किया और काफ़ी केसेस जो है हल किए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें बैरून मुल्क से, ईरान से, दीगर ममालिक से कॉलें आ रही हैं, तो वो ट्रेस करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से भी हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई। उन्होंने कहा हमने एक फाइल बना के वफाक को दिए जो इंटरपोल के एफआईए के थ्रू इंटरपोल तक जाएगी, जहां से रेड वारंट जो है इनके जारी होंगे। उसके बाद ही ये जो बैरून मुल्क मुकीम जो भत्ताखोर है, जो गैंगवार है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकेगी। अच्छा, और ये दुरुस्त है कि ये जो भत्ताखोर हैं सिर्फ भत्ता अब क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं और भत्ते की किस्तें भी कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक बिल्डर से भत्ता मांगा जाता है तो वो ये भी ऑफर करते हैं कि जनाब आप इमारत की ग्राउंड ब्रेकिंग पर इतने पैसे दे दें, बाकी जो है वो 2-4 किस्तों में दे दें। हाँ बिल्कुल, दुरुस्त है। इसमें भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी डिजिटल करेंसी जो है वो जब से इसके नॉलेज हुआ है, तो इसमें अब भत्ताखोर जो है इसमें पैसे तलब कर रहे थे, क्योंकि इसकी पकड़ तो है नहीं। डिजिटल करेंसी में आप जब ट्रांसफर करा रहे होते हैं, वैसे अगर किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस पर ज़ाहिर है रिकॉर्ड भी आता है किसके अकाउंट से किस अकाउंट में जा रहे हैं। बैरून मुल्क जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारे इदारे भी हरकत में आते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजिटल करेंसी है, जितनी ये फ़ायदेमंद है इतनी नुकसानदेह साबित हो रही है। जैसे कॉल सेंटर पे जो मुल्जमान हैं वो भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दीगर कुछ ऐसी कारें भी पुलिस में नजर आई जो जिन्होंने लोगों को उठाया, ऑनलाइन ट्रांसफर करे, डिजिटल करेंसी से जो है ना रिश्वत ली। तो ऐसे केसेस पे भी पुलिस हुकाम की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया, उन अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। लेकिन अब ये जो भत्ताखोरी की नई लहर आई थी, इस पे वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, वज़ीर आला ने तमाम ताजिरों को बुलाया। उसके बाद पुलिस हुकाम, रेंजर हुकाम जो है बाकायदा इस काम पे लगे। अभी समत काठियावाड़ी ग्रुप के जो 4-5 कारिंदे जो हैं वो एसआईयू ने पकड़े, जी। जिसमें समत काठियावाड़ी का जो भाई था उसको भी पकड़ा। इसके साथ वसीउल्लाह लाखो है। ये ग्रुप जो है ये एक्टिव है, लेकिन इनके लिए रेड वारंट जो है वो जब तक जारी नहीं होंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ही ये और सूरत ये हाल और समर, कंट्रोल ये होगी। सिर्फ बिल्डर है? क्योंकि ये जो बिल्डर्स एसोसिएशन डेवलपर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या फिर और दीगर ताजर भी इससे जुड़े हुए हैं? देखें, जो बिल्डर का इशू है ना, बिल्डर का इशू ये है कि वो उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, वो कब्जों से तंग है। ज्यादातर बिल्डर जो है उनकी जमीनों पे कब्जे होते हैं। अगर वो काम कराने जाते हैं उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो वो उन्होंने डेफिनेटली, जब उनके साथ ये प्रॉब्लम आई, उसके साथ साथ जब ताजरों को चंद बिल्डरों को भत्ते के जो पर्चियां मिली, उसके साथ साथ दीगर जो ताजिर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिरों की भी इतला मिली, उनको भी मिली है। ओल्ड सिटी एरिया की बताएं तो वहां पे भी कुछ जो है वो इनको मौसूल हुई भत्ते की पर्चियां। लेकिन जो बिल्डर है ये ज्यादातर इनके इश्यूज जो है जमीनों पे कब्जे के हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल सही। जी। और सूबाई हुकूमत तो कहती है हम इस मसले से सख्ती से निपट रहे हैं, कोई मैकेनिज्म इन्होंने तैयार किया है? आपके ख्याल में जो वो कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? वाकई कुछ ठोस इकदाम कर रहे हैं? और जिस तरह वज़ीर आला कह रहे हैं कि हमने वफाक से, वज़ीर आज़म से भी बात करने की यकीन दहानी कराई है।
हाँ बिल्कुल, इसमें देखें वज़ीर-ए-आला ने सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने बाकायदा आईजी सिंध को और उसके साथ दीगर इदारों को भी बुलाया। तमाम इदारे जो है सर जोड़ के बैठे हैं इन मसाइल का हल करने के लिए। लेकिन अगर मैंने मजमूई, जैसे कि मैंने आपको डाटा फिगर आपको दिया, तो 95% जो भत्ताखोरी के केसेस हैं वो हल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगवा बराए तवान के केसेस भी आ जाते हैं। फिर ज़ाहिर है बिल्डर्स को या ताजिरों को जब भत्ते की कॉल आती है जान से मारने की, जब धमकियाँ दी जाती हैं, तो ज़ाहिर है बिल्डर या जो ताजिर बरादरी है वो परेशान होती है और परेशानी का सबब बनता है। फिर वो 10 लोगों में बात होती है, फिर वो खौफ व हरास फैलता है। लेकिन ये तवील अरसे बाद जो है ये अब भत्ताखोरी की नई लहर आई थी। इससे पहले तकरीबन तमाम चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन अब वज़ीर-ए-आला सिंध भी एक्शन ले रहे हैं, उससे कमेटी भी बना दी है, जो गाए-बगाए ताजिरों से मिल भी सो रही हैं सर, और ये जो केसेस हल भी कर रहे हैं। जी। CIA की स्पेशल रिपोर्ट थी 2025 की, जिसमें 171 केसेस के बारे में रिपोर्ट हुआ, आपके ख्याल में ये मुस्तनद रिपोर्ट थी या कुछ चीज़ें इसमें छुपाई गई? नहीं, नहीं, ये मुस्तनद रिपोर्ट होती है। देखें, जो केस रिपोर्ट होगा वही ये जारी करते हैं। ये पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जो सिर्फ भत्ताखोरी के केसेस जो है उनको डील कर रहा होता है। तो उन्होंने उन्हीं की रिपोर्ट है कि जब भी 75 केसेस जो है वो हल हुए और उसके बाद जो बाकी, अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं मैंने आपको जैसा बताया, उसमें ये इसमें आप कह लें कि ज़ातियात जो है वो ज़्यादा है उसमें। आधे ज़ातियात केस है, किसी का चेक बाउंस है या किसी से पैसे लेने देने हैं, उन्होंने भी भत्ते की करा दी, धमकी की करा दी, जान से मारने की धमकी। अब भी FIR 506 बी की दफ़ा लग जाए, जिसमें आप समझ जाएँ उसमें कोई ना कहीं गड़बड़ है। बहुत आसान है कि आपको किसी पे भी ये FIR करवा सकते हैं कि जी मुझे इसने जान से मारने की धमकी दी, उसकी दफ़ा है 506। जिस FIR में ये और दफ़ा लगी हो समर, ये तो कराची आपको तक आदमी महदूद है या समझ जाएँगे सिंध यार। के दीगर शहरों में भी, हैदराबाद या फिर लाहौर या इस तरह की जगहों पर भी इसके ताने बाने मिलते हुए आप तक कुछ खबरें पहुंची हैं? इसके ताने बाने मिल रहे हैं कहीं और शहर में भी? ये भत्ताखोरी के या जी, भत्ताखोरी के। स्पेसिफिक आप जी किसी जी, ये भत्ताखोरी के। सेक्शन की बात कर रही हैं? भत्ताखोरी के। भत्ताखोरी तो देखें कराची में भत्ताखोरी तो कराची में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। देखें, ये लियारी गैंग वॉर जो है ना, ये क्या करते हैं कि कहीं से नंबर लेंगे ताजिरों को, एक साथ ही 10, 50, 100 बंदों को एक साथ मैसेज कर देंगे। तो अब वो 100 जब 100 ताजिरों को मैसेज आएगा तो खौफ व हरास ऑटोमेटिकली फैलता है। फिर इनके पास डाटा भी होता है, तमाम डाटा वो उनको बता रहे होते हैं, जी आपके बच्चे से स्कूल जा रहे हैं, आपकी टाइमिंग ये है, पैसे दोगे नहीं दोगे। फिर ज़ाहिर है फायरिंग के 2-3 वाकयात करवा दिए, तो ताजिर बरादरी तो वैसे ही बिजनेसमैन खौफजदा हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आला ने जैसे ही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन ही वज़ीर-ए-आला ने उनको बुला लिया और उसके साथ-साथ दीगर जो केसेस पे इश्यूज रिपोर्ट एड्रेस हुए, हो गए। फिर